सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आप लोग महात्मा गांधी को तो अच्छी तरह जानते होंगे। वे हमारे राष्ट्रपिता कहलाते हैं। उन्हें सत्य और अहिंसा का पुजारी भी कहा जाता है। आज हम लोग उन्हीं की आत्मकथा पढ़ेंगे, जिसे उन्होंने 36 वर्ष की अवस्था में लिखी थी। यह आत्मकथा आपकी पाठ्य पुस्तक शाश्वती प्रथम भाग के 12 पाठ में दिया गया है, जिसका नाम है गांधीनः संस्मरणम, अर्थात गांधी का संस्मरण। संस्मरण का अर्थ होता है किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की घटनाओं का रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया विवरण। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन पर जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी कहा जाता है, परंतु कोई व्यक्ति अपने जीवन की घटनाओं को जब स्वयं लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। यहाँ पर जो गांधी जी का संस्मरण दिया हुआ है, उसे गांधी जी ने स्वयं लिखा है, इसलिए यह उनकी आत्मकथा है। तो चलिए आज हम लोग उनकी आत्मकथा को पढ़ते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 36 वर्ष की आयु में अपने संस्मरणों को एकत्रित कर अपनी आत्मकथा मातृभाषा गुजराती में लिखी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था, अतः उनकी मातृभाषा गुजराती थी, इसलिए उन्होंने गुजराती में अपनी आत्मकथा लिखी। इसके अनंतर विश्व की अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। महात्मा गांधी ने जब अपनी आत्मकथा लिखी तो उसे सभी लोग पढ़ना चाहते थे, लेकिन सभी लोगों को गुजराती नहीं आती थी, इसलिए इसका अनुवाद विश्व की अनेक भाषाओं में किया गया ताकि इसे सभी लोग पढ़ सकें। स्वयं गांधी जी ने श्रीनिवास शास्त्री के सहयोग से इसका परिशोधन किया। गांधी जी के अनुसार उनकी आत्मकथा आत्म परीक्षण के रूप में है। गांधी जी ने कहा है कि उन्होंने जो आत्मकथा लिखी है वह केवल आत्मकथा नहीं है, बल्कि आत्म परीक्षण है, यानी कि गांधी जी ने अपना परीक्षण किया है। पंडित होसकेरे नागप्पा शास्त्री जी ने गांधी जी की आत्मकथा को संस्कृत भाषा में सत्य शोधनम नामक ग्रंथ के रूप में अनुदित किया। जैसा कि बच्चों, महात्मा गांधी की आत्मकथा का अनुवाद अनेक भाषाओं में किया गया, तो संस्कृत में भी किया गया, और संस्कृत में जिन्होंने अनुवाद किया उनका नाम है पंडित होसकेरे नागप्पा शास्त्री, और जिस पुस्तक में किया उसका नाम है सत्य शोधनम। प्रस्तुत पाठ इसी ग्रंथ से लिया गया है। इसमें यह वर्णित किया गया है कि बचपन में गांधी जी किस प्रकार श्रवण कुमार की मातृ पितृ भक्ति एवं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा से अभिभूत हुए। यहाँ पर यह बताया गया है कि बचपन में गांधी जी श्रवण कुमार की मातृ पितृ भक्ति और राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता से काफ़ी प्रभावित हुए थे। अब चलिए देखते हैं कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में क्या लिखा है। यहाँ पर चित्र देखिए, ये गांधी जी हैं और यहाँ पर श्रवण कुमार जो कि बहंगी पर अपने माता पिता को बिठाए हुए हैं। गांधी जी लिखते हैं, मम पित्रा कृत्वा स्थापितस्य श्रवण पितृ भक्त्याख्या नाटक ग्रंथस्योपरि कथमपि मे दृष्टि रपतत। मम पित्रा कृत्वा,
पिता के द्वारा खरीद कर, है ना। पित्रा में यहाँ पर तृतीया विभक्ति एक वचन है, अकृत्वा में त्व प्रत्यय है। तो मेरे पिता के द्वारा खरीद कर रखी गई, स्थापितस्य रखी गई श्रवण पितृभक्ति नामक नाटक ग्रंथ के ऊपर कभी मेरी दृष्टि पड़ी। दृष्टि ही अपतत, कभी मेरी दृष्टि पड़ी। किस पर पड़ी? उस नाटक ग्रंथ पर जिसका नाम था श्रवण पितृभक्ति। आख्या का अर्थ होता है नामक। तो उस ग्रंथ पर मेरी दृष्टि पड़ी। तम एनम तत्परतया अहम अपठम, और जैसे ही मेरी दृष्टि उस पर पड़ी उसे मैंने तत्परता से पढ़ डाला, यानी कि शीघ्रता से पढ़ डाला। तत्कालम एवा ग्रामात् ग्रामं पर्यटन्तः पुत्तलिका प्रदर्शन उपजीविनः केचिद् अस्मद् ग्रामम उपागमन। वे कहते हैं कि जिस समय मैंने उस ग्रंथ को पढ़ा उसी समय गांव-गांव घूमकर कठपुतली का नाच दिखाकर जीविका चलाने वाले कुछ लोग, केचिद अस्मद् ग्रामम उपागमन, कुछ लोग हमारे गांव में आए। कैसे लोग थे वे लोग? जो लोग पुत्तलिका कहा जाता है कठपुतली को, यानी कि कठपुतली का नाच दिखाकर प्रदर्शन उपजीविनः, अपनी जीविका चलाने वाले, वैसे कुछ लोग हमारे गांव में आए। तत्प्रदर्शित पुत्तलिकासु यात्राम उद्दिश्य स्कंध अवलंबी विवधेन स्वमाता पितरौ वह मानस्य श्रवणस्य प्रतिकृतिरेका अवलोकिता। और तत्प्रदर्शित, उनके द्वारा प्रदर्शित, यानी कि जो कठपुतली का नाच दिखाने वाले लोग आए हुए थे उनके द्वारा प्रदर्शित कठपुतलियों में यात्रा को उद्देश्य बनाकर स्कंध अवलंबी, यानी कि कंधे से लटकी हुए, विवधेन कहा जाता है बहंगी को, कंधे से लटकी हुई बहंगी से अपने माता पिता को ढोता हुआ श्रवण कुमार की एक छवि मैंने देखी। कैसी छवि देखी? कि स्कंध अवलंबी, कंधे से लटकी हुई बहंगी से माता पिता को ढोता हुआ, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। श्रवण कुमार के कंधे पर यह बहंगी है जो लटक रही है और उस पर माता पिता को श्रवण कुमार ने बिठाया है। तो इस तरह की छवि मैंने देखी। इस तरह से महात्मा गांधी ने लिखा है। एतत् पुस्तकं पुत्तलिका चेति द्वयं मिलित्वा श्रवण कथां मे मनसः कदाप्यपरामार्जनीयाम् अकरोत्। वे कहते हैं कि एतत् पुस्तकम, यानी कि यह पुस्तक, और पुत्तलिका, यह पुस्तक जो कि श्रवण पितृभक्त नामक नाटक, जिस ग्रंथ को उन्होंने पढ़ा था, वह पुस्तक, और पुत्तलिका, यह चित्र, कठपुतली का यह चित्र, ये दोनों मिलकर च इति द्वयम मिलित्वा, यहाँ पर त्व प्रत्यय है, ये दोनों मिलकर श्रवण कथा मेरे मानस पटल पर कभी न मिटने वाली छाप छोड़ गया। कदापि अप्रमार्जनीयाम अकरोत, यानी कि कभी न मिटने वाला अमिट छाप छोड़ गया। क्या? वह नाटक ग्रंथ श्रवण पितृभक्ति नामक, और यह दृश्य जो कठपुतली का यह दृश्य था, ये दोनों ने महात्मा गांधी को काफ़ी प्रभावित किया। और उन्होंने लिखा है कि ये दोनों ने हमारे मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ दिया। श्रवणस्य पितृभक्तिरादर्श रूपेण त्वया स्थापनीयत्या आत्मना आत्मानम अबोधयम्। उन्होंने लिखा है कि श्रवण की पितृभक्ति आदर्श रूप से तुम्हें भी अपने अंदर धारण करना चाहिए, ऐसा मैंने स्वयं से स्वयं को समझाया। स्थापनीय इति आत्मना आत्मानम अबोधयम्, कि श्रवण की जो मातृ पितृभक्ति है वह तुम्हें भी अपनाना चाहिए, ऐसा मैंने स्वयं से स्वयं को समझाया।
श्रवणस्य मरणेन संतप्यमानयोस्तत्पितरो विलापो अद्यापि मे मनसि पुनः पुनः श्रूयते इव। फिर लिखा है कि श्रवण की मृत्यु से दुखी संतप्यमानयोस दुखी उनके माता पिता का विलाप आज भी मेरे मानस पटल पर गूंज रहा है, यानी कि बार बार सुनाई पड़ रहा है। जब श्रवण की मृत्यु हुई थी तो उनके माता पिता का जो विलाप हो रहा था, दुख से जो वे लोग रो रहे थे, वह विलाप जो है आज भी मेरे मन में बार बार सुनाई दे रहा है। मदर्थे पितरा वितीर्णेन वाद्येन तम अहम आलापयम। और मेरे द्वारा मद अर्थे पिता के द्वारा दी गई वाद्य यंत्र से, मद अर्थ यानी कि मेरे लिए पिता के द्वारा दी गई वाद्य यंत्र से मैंने उसे आलापा। तम अहम आलापयम यानी कि मैंने श्रवण कुमार के गुणों का गुणगान किया। किससे किया? पिता के द्वारा दी गई वाद्य यंत्र से। वाद्य न यहाँ पर तृतीय विभक्ति एक वचन है, वितीर्णे न इसमें भी तृतीय एक वचन है, अब पितरा इसमें भी तृतीय एक वचन है। तो मैंने वाद्य यंत्र से श्रवण कुमार के गुणों का गुणगान किया। सा रागो में हृदयम तन्मयम अकरोत। और उस राग में मेरा हृदय जो है वो तल्लीन हो गया। कहने का तात्पर्य है कि महात्मा गांधी श्रवण कुमार की मातृ पितृ भक्ति को देखकर काफ़ी प्रभावित हुए। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग यहीं तक का अभ्यास करें। धन्यवाद।